नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द डेली लाइफ में बहुत स्वागत है। मैं हूं समिता। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने आज से पहले कभी भी कोई भी वीडियो चैनल यूट्यूब पे नहीं खोला है। बचपन से ही मुझे ज्योतिष विद्या में काफ़ी दिलचस्पी रही और इसके लिए मैंने बहुत सी किताबें भी पढ़ी, अपने कुछ बड़े बुजुर्गों से जानकारी ली, कुछ इधर उधर से भी कुछ मैंने पढ़ा। बस उसी ज्ञान को आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है तो मेरी इसमें एक छोटी सी मैंने इसके लिए कोशिश की है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ईश्वर का नाम रोज स्मरण करने और नियमित रूप से पूजा पाठ करने से मन में आत्मिक शांति का एहसास होता है। आस्था आपके मन को भीतर से मजबूत बनाती है। इस दौड़ती भागती जिंदगी में सब कुछ अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। इसलिए अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए हम सब ईश्वर की शरण में जाते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ हमें सुकून मिलता है, आराम मिलता है। इसके लिए लोग तमाम तरह से ईश्वर की पूजा, उपासना, आराधना करते हैं और शायद, लेकिन हमें यह नहीं पता कि दैनिक जीवन में हम कैसे ईश्वर की आराधना करें कि हमारी पूजा सफल हो। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे जिससे ईश्वर की कृपा हमें मिल सके। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें पूजा की तैयारी कैसे करनी होती है। तैयारी तैयारी तो किसी भी चीज़ की होती है। खाना बनाने की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी। तैयारी करने से क्या होता है कि हमारे काम वो सफल होता है। उसी तरह पूजा की भी तैयारी करनी होती है कि जिससे हमारी पूजा सफल हो सके। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब इसके लिए सबसे पहले हमें सुबह उठ करके जहाँ हमारा पूजा स्थान है, जहाँ हम पूजा करते हैं, जहाँ हमने अपने देवी देवता, इष्ट देव को रखा हुआ है, उस स्थान की सबसे पहले हमें सफाई करनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करें? जो भी हमने मूर्ति रखी है या फ़ोटो लगा रखी है, उसको पोंछ लें। कोई कपड़ा बिछा रखा है, उसको झाड़ लें, उस स्थान को पोंछ लें। उसके इस तरह से हमारी पूजा की तैयारी होती है। अब वहाँ जो भी फूल बिखरे हों या हम धूप बत्ती जलाते हैं उसके राख हो, उसको इकट्ठा करके हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे हमें गमले में दबा दें, मिट्टी में दबा दें, या हम बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हमें करना चाहिए? उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए। अब स्नान करना क्यों ज़रूरी होता है? आप महसूस करते होंगे कि हम जब नहा कर आते हैं तो हमारा दिमाग फ्रेश होता है। उसी तरह से आप इसलिए ही नहाना बहुत ज़रूरी होता है। आप नहाइए। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि अरे, हमें तो डॉक्टर ने मना किया है नहाने के लिए, हम क्या करें? लेकिन हमारा मन करता है पूजा करने का। तो उसके लिए क्या करें? पैरों को घुटनों तक, हाथ को कोहनी तक और चेहरे को पानी से पोंछ के, जो कपड़ा हमने पहना है उसको बदल के एक स्वच्छ कपड़ा पहनकर भी हम पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अब हम पूजा की शुरुआत करते हैं। अब जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए हमें आसन चाहिए। अब ये आसन किस चीज़ का होना चाहिए? ये सदैव ऊनी का बना होना चाहिए या सूती कपड़े का भी बना होना चाहिए। लेकिन आसन कभी भी एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सदैव पर्सनली होना चाहिए। आसन और माला ये सदैव पर्सनली होने चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक दीपक जलाएंगे। नॉर्मली दैनिक जीवन में जो हम दीपक जलाते हैं वो कैसा होता है? वो एक मुखी होता है। अब ये घी का हो या तिल के तेल का, किसी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सुगंध के लिए क्या करें? हम धूप बत्ती जलाते हैं जिससे कि हमारा दिमाग कंसंट्रेट हो सके और हम पूजा कर सकें। अब इतनी तैयारी करने के बाद सबसे पहले हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारी आज की पूजा सफल बनाए। क्यों? क्योंकि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी हमारी पूजा सफल नहीं हो सकती। ऐसे तो अब ये दिमाग में आता है कि अब किस देवी देवता की पहले पूजा करें? तो हमारे हिंदू धर्म में तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश की ही पूजा की जाती है।
लेकिन यदि आपके कोई गुरु हैं, सद्गुरु हैं, तो आप उनका ध्यान पहले स्मरण कर सकते हैं। इस तरह से हमें पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। अब पूजा करने के पश्चात ही अंत में हमें आरती करना चाहिए। ये नहीं कि एक आरती की, एक पूजा की, उसके बाद एक आरती, नहीं। सारी पूजा करने के बाद अंत में हमें भगवान श्री हरि की सर्वमान आरती, जो ओम जय जगदीश हरे ये आरती है, इसे ही करना चाहिए और इसे ही लोग करते हैं। अब पूजा उपासना में सबसे विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है कि हमारे हिंदू धर्म ये कहता है कि हमें पूजा दोनों बेला में करनी चाहिए। ऐसे तो तीनों बेला में करनी चाहिए त्रिकाल देव की वजह से, लेकिन अगर हम 3 बेला में नहीं कर सकते हैं तो सुबह और संध्या की पूजा उपासना भी हमारे पूजा को सफल बनाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।